टीजी या ट्राइग्लिसराइड क्या है, किसने बनाया, कैसे बना, ठीक है, कहाँ से आया शरीर में, क्या होगा अगर बढ़ गया, क्या होगा अगर घट गया, ठीक है। इसके बाद इसका जांच कैसे करेंगे, इसका रिपोर्ट कैसे पढ़ेंगे। अब वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, हम सब कुछ बताने वाले हैं। वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है टीजी, जिसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल दोनों अलग चीज़। एक्चुअल में ये हमारे जो होता है ना, भोजन से ही आते हैं, ठीक है। और कोई ऐसा खाना नहीं है जिसमें टीजी ना हो, क्योंकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी हम खाएंगे ना तो लास्ट में जाके ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज भी ना कन्वर्ट हो जाता है ट्राइग्लिसराइड में, ठीक है। तो टीजी के बिना कोई खाना ही नहीं होता है, ठीक है। सही अमाउंट टीजी जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, एनर्जी स्टोर का काम करते हैं, ताकि हम अगर फास्टिंग में हैं, ठीक है, तो ज़रूरत के हिसाब से हमारे बॉडी सेल को एनर्जी मिलता रहे, ठीक है। टीजी या ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर में ज़्यादा बनने का जो कारण होते हैं वो होता है कि ज़्यादा शुगर खा रहा है, कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में। दूसरा है कि फैटी फूड ले रहा है, उस कंडीशन में, या जंक फूड बोलते हैं, ठीक है। तीसरा है कि आपका एल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, उसमें, क्योंकि एल्कोहल को शुगर के कैटेगरी में लिया जाता है। वो जो लास्ट में जो एल्कोहल जो बनता है वो शुगर, और शुगर से टीजी बनता है। हाई टीजी जो होते हैं, ठीक है, वो आपको ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट डिजीज की ओर ले जाते हैं, ठीक है, ये श्योर बात है। ये खाना पीना खाए उससे हमारे शरीर में टीजी बन गया, ठीक है, और टीजी बन गया तो उसको शरीर में चारों तरफ फैलाने के लिए, ठीक है, लाइपोप्रोटीन होते हैं, ठीक है, जो हमारे ब्लड सेल में होते हैं, ठीक है, तो उसी के ऊपर बैठकर ये चारों तरफ मूव करते हैं। जो नस के अंदर में मूव कर रहा है तो धीरे धीरे जमने स्टार्ट हो जाते हैं, फैट डिपोजिट होने लगते हैं, और यही कारण होते हैं कि हार्ट डिजीज या ब्रेन स्ट्रोक जैसे समस्या खड़े करते हैं फ्यूचर में। ट्राइग्लिसराइड का जो डेंजर जोन बोला जाता है वो 500 mg/dl क्रॉस करता है, तो उस केस में, ठीक है। और एक चीज़ हम आपको और बता दें कि जिसका टीजी हाई रहेगा उसका VLDL जो होता है वो भी हाई रहता है, क्योंकि टीजी का ही 5 से कैलकुलेट करके VLDL बनाया जाता है। जो टीजी है, मान लीजिए 500 टीजी है, तो VLDL जो रहेगा वो 100 रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड ना बढ़े तो उसके लिए डाइट मैनेज करना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। इसके बाद जो होते हैं अल्कोहल को अवॉइड करना पड़ेगा। इसके बाद जो भी जंक फूड सब है, फास्ट फूड सब, वो सबको अवॉइड करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा सोर्स की बात करें तो जो चर्बी वाला मीट होते हैं उस सबको अवॉइड करना रहता है, व्हाइट मीट होते हैं, फैट वाला मीट सब, वो सबको अवॉइड करना रहता है, ठीक है। और ये आपको 1-2 दिन में कंट्रोल में नहीं आएगा, ये आपको 6 महीना साल भर के आसपास लगेगा, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर नहीं हो तो आप डॉक्टर से मिलिए। चलिए तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। जांच करने के लिए जो हम लोग वायल यूज करते हैं वो होता है प्लेन वायल, ठीक है, क्लॉट एक्टिवेटर वायल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं रहता है, ये सैंपल क्लॉट होता है। क्लॉट होने के आधे घंटा बाद इसको 10 मिनट तक कंटिन्यू सेंट्रीफ्यूज करेंगे 1500 RPM पे, ठीक है। यहाँ पे रख दिया। इसके बैलेंस में दूसरा सेम वॉल्यूम का दूसरा रख दिया, इसको 1500 सेट कर दिया। चलिए, तो टीजी टेस्ट के लिए बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट का टेस्ट होता है, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री का एक मशीन चाहिए, और टीजी टेस्ट से पहले, ठीक है, आपको 10 से 12 घंटे का फास्टिंग कंपलसरी है, ठीक है। जो मरीज का सैंपल लेंगे वो 10 से 12 घंटे का फास्टिंग होना चाहिए, क्योंकि जब खाएंगे तो वैल्यू बढ़ ही जाएगा, क्योंकि खाने पीने का चीज़ होते हैं जाँच, ठीक है। इसके बाद ये रिएजेंट है, देखिए हमारे पास टीजी ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। इसमें देखिए ये सब वर्किंग रिएजेंट है, और ये कैलिब्रेटर है, और यहाँ पे इसमें से ये लिटरेचर निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए GPU मेथड यूज करने वाले हैं, और यहाँ पे देखिए पहले हम ये पहले हम प्रोग्राम को मैच करवाएंगे। इस पर जाएंगे टीजी पे, ट्राइग्लिसराइड पे, टोटल चीज़, ठीक है, इंड पॉइंट 1 पॉइंट, टोटल फिल्टर वोल्टर हो गया, फैक्टर वोक्टर सब, जो टोटल चीज़ हम पहले एक बार देख लेंगे, डिले टाइम वगैरह सब। इसके बाद डायरेक्शन वगैरह सब कुछ हम देख लिए, सब सेम है। इसके बाद बैक हो गया, तो फिर बैक हो गया, फिर 1 में गया। इसके बाद टीजी पे क्लिक किए। इसके बाद वो मांग रहा है कि स्पिरिट वाटर। चलिए, तो हर बार की तरह हम पहले कैलिब्रेट करेंगे। तो ये रिएजेंट ब्लैंक के लिए हो गया, ये स्टैंडर्ड या कैलिब्रेटर के लिए हो गया, ये पेशेंट के सैंपल के लिए हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिटरेचर में आएंगे। यहाँ पे वर्किंग रिएजेंट है 1000, ठीक है। सैंपल या स्टैंडर्ड बोलिए, कैलिब्रेटर बोलिए, ठीक है, वो सब 10-10 हैं।
तो यहाँ पे हम जो सैंपल स्प्लिट करने वाला है वो लेने वाला है 450, ठीक है। तो हम 500 में 5 लेकर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ट्राइग्लाइसराइड करने के लिए हम दो तरह का पिपेट यूज करेंगे, एक बड़ा एक छोटा, ठीक है। यहाँ पे 100 से 1000 वाला है, यहाँ पे हम 500 लिए, क्योंकि तो यहाँ पे हम पहला ले लेते हैं रिएजेंट ब्लैंक। इसमें डिस्टल वाटर डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। इसके बाद ये हो गया आपका 500 लिए हैं स्टैंडर्ड के लिए, कैलिब्रेटर के लिए। इसके बाद वही स्टैंडर्ड या कैलिब्रेटर को एज ए सैंपल बन करेंगे, ठीक है, उसके लिए ले लिया। इसके बाद ये हो गया पेशेंट के लिए, ले लिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है पहले हम देखेंगे। देखिए 10 माइक्रोन, ठीक है। 1000 लिए उसमें 10 माइक्रोन, 500 लिए है उसमें 5 माइक्रोन। यहाँ पे जो हम कैलिब्रेटर यूज किए हैं, ठीक है, उसके लिए हम 1 ml के लिए हैं। यहाँ पे हम 10 माइक्रोन लेंगे। वन ml में 10 माइक्रोन प्रेस करके अच्छे से मिक्स करके इसको छोड़ देना है। फिर हम पेशेंट का सैंपल है, तो यहाँ पे हम 1000 में 10 है और 500 में 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 ले लिए। हो गया। ये ब्लैंक है, इसमें डिस्टल वाटर डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, उसका कोई रोल नहीं है। ये हो गया स्टैंडर्ड कैलिब्रेटर, ठीक है। एज ए सैंपल भी इसी को रन करेंगे, जिसका वैल्यू इसके स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन के आसपास आना चाहिए। 2 से है, ठीक है। तो 10-20 आगे पीछे चलेगा, 10 आगे पीछे चलेगा, ठीक है। ये रहा पेशेंट का सैंपल। अब देखिए 10 मिनट तक 37 डिग्री टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करना है। यहाँ पे इंक्यूबेटर है, यहाँ पे सेट कर दिया। चलिए, तो 10 मिनट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम इंक्यूबेट के लिए जो निकाले हुए थे, तो हम और यहाँ पे देखिए जो जो मांग रहा है, पहला मांग रहा है, पहला वो पानी मांगा था, पानी पिलाया। इसके बाद रिएजेंट ब्लैंक मांगा था, तो रिएजेंट ब्लैंक पिला रहे हैं। ब्लैंक का मतलब खाली होता है, ठीक है। रिएजेंट का मतलब रिएजेंट, तो सिर्फ रिएजेंट है, इसमें कुछ नहीं है। डिस्टल वाटर डाल भी सकते, नहीं भी डाल सकते। वो हो गया। जो भी वैल्यू आएगा यस करके सेव करेंगे, यस करेंगे। इसके बाद मेन ये है, इस पे पूरा कंट्रोल होगा। इसका जो नया फैक्टर जनरेट होगा उसी से टोटल टेस्ट होगा। अभी जो फैक्टर आएगा वो मेन होता है। इसका लगभग मानिए तो ये 450 से लेकर 950 के बीच में रहता है। यहाँ पे इसका नया जो फैक्टर आया है 9 से 11 है, ठीक है। उसको यस करके सेव कर दिए। अब इसके बाद एज ए सैंपल इसको रन कर रहा है। देखिए इसका जो वैल्यू है 2 से 10-20 आगे पीछे आना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन जिसका वैल्यू है 2 से mg/dl, तो इसमें 10 आगे पीछे चलेगा। तो यहाँ पे हम पेशेंट का देख रहे हैं, यहाँ पे जो 2 से 0.3 आया है, ठीक है, एक्यूरेट आया है। तो अब तक मशीन पूरी तरह से सही हो गया, ठीक है। अब तक वो रिपोर्ट सही देने के लिए तैयार है। ये पेशेंट का है, ये अनवन सैंपल है, इसका नॉर्मल क्या नॉर्मल है नहीं पता है। तब इसको रन करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो सही आएगा, क्योंकि इससे पहले वो सब सही दे चुका है। चलिए, तो यहाँ पे मरीज का जो हम वैल्यू देख पा रहे हैं वो है 2 से 2.0, ठीक है। चलिए, तो रिपोर्ट आ चुका है। तो रिपोर्ट के बारे में हम बता दें। ऊपर में पेशेंट का डिटेल रहेगा, उसके जस्ट नीचे में टेस्ट का नाम रहेगा, वैल्यू रहेगा, ठीक है, यूनिट रहेगा और नॉर्मल रेंज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेस्ट का नाम है TG ट्राइग्लाइसराइड। इसका जो रिजल्ट जो वैल्यू आया है वो है 2 से 2 और होना चाहिए 50 से लेकर 160 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 2.0 है, ये बढ़ा हुआ है, हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में ये अब नॉर्मल है। चलिए, तो TG का टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।